नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के निकट खुल गया है कलकत्ता फर्नीचर, जहां तरह तरह के मजबूत फर्नीचर का डिजाइनर लुक आपके मन को लुभाएगा। ऑफर के तहत 20% डिस्काउंट के साथ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। एची हाई स्कूल के निकट प्रसिद्ध ओरल और डेंटल सर्जन डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा संचालित सावित्री डेंटल क्लिनिक में दांतों के किसी भी समस्या का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। डुमरी उपचुनाव की तैयारी हुई पूरी। मतदान केंद्रों के लिए रवाना किए गए मतदान कर्मी चाक चौबंद। सुरक्षा व्यवस्था के साथ मंगलवार को डाला जाएगा वोट। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। उत्तर प्रदेश में हुए पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में गिरिडीह के वकीलों ने भी जताया विरोध। काला बिल्ला लगाकर कामकाज किया संपादित। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देश पर देश भर में चल रहा है विरोध प्रदर्शन। टेंडर पेपर और डीडी फाड़ने के मामले में शिवम आजाद हुए बरी। नायक दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश। शिवम आजाद ने बताया सत्य की जीत। दिव्यांग टोटो चालक को पुलिस ने पीटा। घायल टोटो चालक का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। टोटो को भी तोड़ देने का लगाया आरोप। और आरके महिला कॉलेज में पेवर ब्लॉक लगाने को लेकर भाजपा नेत्री और छात्राओं ने की आवाज बुलंद। नगर निगम से किया आग्रह, कहा गंदगी और कीचड़ से परेशान है छात्राएं। और अब खबर विस्तार से। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सोमवार को सारी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई। डुमरी के अनुमंडल कार्यालय में बनाए गए डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना कर दिया गया। बताया गया कि कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगा। गिरिडीह व डुमरी में स्थित डिस्पैच सेंटर से ईवीएम, वीवीपैट और अन्य मतदान सामग्रियों के साथ क्लस्टर के रवाना कर दिया गया। ये मतदान कर्मी 5 सितंबर को प्रातः 5 बजे के पूर्व अपने अपने बूथों पर पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि सभी बूथों पर 5:30 बजे से मॉक पोल शुरू कर दिया जाएगा। इधर बोड़ो स्थित बाजार समिति में बने स्ट्रांग रूम में ईवीएम को रखने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। पारा मिलिट्री, इको और जिला पुलिस की निगरानी में यह स्ट्रांग रूम होगी। मतगणना का कार्य 8 सितंबर को प्रातः 8 बजे से शुरू होगी। इधर शांतिपूर्ण माहौल में मतदान कराने के लिए सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गई है। अर्धसैनिक बल की 25 कंपनी चुनाव के दौरान तैनात रहेंगे। सभी पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। बता दें कि नक्सलियों के चुनाव बहिष्कार की सूचना नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों को चिन्हित कर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। यहाँ बता दें कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सारी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। कुल 373 बूथों पर 2,98,629 मतदाता अपने अपने मत का प्रयोग करेंगे। इन बूथों पर कुल 1492 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए डुमरी प्रखंड क्षेत्र में 199, नावाडी प्रखंड में 129 और चंद्रपुरा प्रखंड में 45 बूथ बनाए गए हैं। 240 भवनों में यह मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें 3 सखी मतदान केंद्र होंगे, जबकि 10 बूथ को मॉडल बूथ बनाया गया है। हम लोगों ने अपने कार्मिक मतदान कर्मियों, सुरक्षा दल से संबंधित सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं।
और 199 पोलिंग स्टेशंस गिरिडीह के पार्ट का और 174 पोलिंग स्टेशंस बोकारो के पार्ट का। इसमें सभी आवश्यक तैयारियां मतदान केंद्रों में एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी के तौर पे ये कर लिया गया है। इसके अलावा हम लोग कंट्रोल रूम सेटअप कर रहे हैं, जो कि कल से ही ये क्रियाशील हो जाएगा और 5 तारीख को हम लोग कंट्रोल रूम में बने रहेंगे सभी तरह के प्रॉपर जो भी व्यवस्थाएं उसको देखने के लिए। इस बार जो फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पे, चाहे वो माइक्रो ऑब्जर्वर्स हो, वीडियोग्राफी हो, CAPF की प्रतिनिधि हो, इसके अलावा वेब कास्टिंग सभी 199 प्लस 174 373 बूथों में किया जा रहा है, जिसका कि डायरेक्ट रिलेइंग हमारे कंट्रोल रूम में डुमरी में, CO ऑफिस झारखंड में और ECI में ये किया जाएगा। और इसके अलावा सुरक्षा के दृष्टिकोण से या आकस्मिकता के दृष्टिकोण से हेली को एक एयर एम्बुलेंस के तौर पे हम लोग ने 4 जगह स्थल चिन्हित किया है डुमरी क्षेत्र में ही, जहाँ की अगर किसी प्रकार की आकस्मिकता मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत होगी तो हम लोग एयरलिफ्ट वो करेंगे। हम लोग ये आशा करते हैं कि इस बार की जो हम लोगों ने बेहतर तैयारी की है उसका परिणाम हम लोगों को एक अच्छे मुक्त और शांतिपूर्ण वातावरण में निष्पक्ष तौर पे जो वोटिंग लोग करें उसके तौर पे एक निकल कर आए। और लोगों से हमारी यही अपील है कि निष्पक्ष ढंग से महमूद वातावरण में, शांति के वातावरण में आप लोग सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने घरों से निकल कर अपने संबंधित मतदान केंद्रों में आए और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज वो करें। उत्तर प्रदेश के अपूल में अधिवक्ताओं के ऊपर किए गए पुलिसिया जुर्म के विरोध में सोमवार को सिविल कोर्ट में वकीलों ने काला बिल्ला लगाकर कामकाज किया। बताया गया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार अधिवक्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जिला बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अजय सिन्हा मंटू ने कहा कि यूपी के अपूल में अधिवक्ताओं के ऊपर पुलिसिया जुर्म कर जिस तरह से लाठी बरसाया गया है वह कतई बर्दाश्त लायक नहीं है। कहा कि पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज में कई अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अजय सिन्हा मंटू ने कहा कि हम सभी अधिवक्ता मांग करते हैं कि लाठीचार्ज करने वाले पुलिस कर्मियों को चिन्हित कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, अन्यथा एसोसिएशन के निर्देश पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, महासचिव चुन्नूकांत, दशरथ प्रसाद मंडल, अमित सिन्हा, अंजनी सिन्हा, श्याम सिन्हा, मुर्शीद आलम, नरेश पाठक, गोपाल रजक सहित अधिवक्ता विरोध प्रदर्शन करने में शामिल थे। सम्मानित साथियों, उत्तर प्रदेश की घटना कोई पहली घटना नहीं जब अधिवक्ता पर इस तरह के हमले हुए, बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई हो, झूठे मुकदमे में फंसाए गए हों। ऐसे अनंत घटनाएं हैं। इस बात को मैं दोहराना चाहता हूं साथियों के साथ कि वो समय आ गया है जब अधिवक्ताओं के संरक्षण के लिए पूरे देश में एक ठोस और कारगर कानून बने। हम झारखंड राज्य के लिए भी जो लंबे समय से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात चल रही है उसको सरकार यथाशीघ्र लागू करे। और मैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि वो पूरे देश के लिए एक ऐसा ठोस कानून बनाए ताकि अधिवक्ता निर्भीक होकर के न्यायिक सिस्टम में अपना योगदान दे सके। आइए हम सब संकल्प लें कि आज का दिन काला बिल्ला के साथ प्रतिवाद करके हम अपने न्यायिक कार्य में हिस्सा लेंगे। बहुत धन्यवाद। झारखंड में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार सारे अधिवक्ता हम लोग काला बिल्ला लगा करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह घटना है हापुड़ उत्तर प्रदेश की, जहां अधिवक्ताओं के ऊपर पुलिसिया जुर्म किया गया। पुलिस के द्वारा लाठी बरसाया गया था और कई अधिवक्ता उसमें घायल हुए थे, जिसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए हम लोग आज काला बिल्ला लगा करके काम किए हैं और ये विरोध प्रदर्शन हम लोग का जारी रहेगा। आगे भी अगर इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है वहाँ पर तमाम पुलिसकर्मियों पर, तो हम लोग हो सकता है आगे और कुछ कार्रवाई करें, कार्य बंद करने का भी हम लोग विचार विमर्श करेंगे। जैसा बार काउंसिल ऑफ इंडिया का निर्देश आएगा उसके अनुसार हम लोग करेंगे। वहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में जो पुलिसिया जुल्म जो अधिवक्ताओं पर ढाया गया है उसके खिलाफ आज हम लोग काला बिल्ला लगा के प्रदर्शन करेंगे।
टेंडर और डीडी पेपर फाड़ने मामले में न्यायालय ने सोमवार को पूर्व वार्ड पार्षद शिवम आजाद को न्यायिक दंडाधिकारी अभिनंदन पांडे के न्यायालय ने बरी कर दिया गया। इस संबंध में अधिवक्ता अजय कुमार सिन्हा मंटू ने बताया कि 191/2021 में पूर्व वार्ड पार्षद शिवम आजाद पर एक मुकदमा दर्ज हुआ था। नगर निगम गिरिडीह में धनबाद के आरके ट्रेड द्वारा एलईडी लाइट के संबंध में टेंडर डालने की बात कही गई थी। इस कंपनी के मैनेजर रविकांत कुमार टेंडर डालने निगम परिसर आए थे। इस दरमियान उन्होंने शिवम आजाद द्वारा टेंडर पेपर छीन लेने और रंगदारी मांगने तथा धक्का मुक्की करने से संबंधित मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद यह मामला न्यायालय में चल रहा था। आज न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए शिवम आजाद को बरी कर दिया। पूर्व वार्ड पार्षद शिवम आजाद ने बताया कि इनके ऊपर टेंडर से संबंधित कागजात और डीडी फाड़ने का झूठा आरोप लगाया गया था। इन्हें न्यायालय पर पूर्ण विश्वास था और आज जो सत्य था उसकी जीत हुई। उन्होंने कहा कि इनके राजनीतिक कैरियर को कुछ लोगों द्वारा षड्यंत्र के तहत बर्बाद करने की साजिश रची जाती है, लेकिन हर बार विरोधी नाकाम हो जाते हैं। शिवम पर एक मुकदमा गिरिडीह नगर थाना कांड संख्या 191/2019 का मामला था, जिसमें 387 आईपीसी का केस था। ये मामला था नगर निगम में टेंडर डालने का विवाद लेकर हुआ था। एक आरके ट्रेडर्स के द्वारा एलईडी लाइट के संबंध में जो है सो टेंडर डालने की बात कही गई थी। उनके जो मैनेजर हैं रविकांत कुमार टेंडर डालने आए थे और उसी में एक आरोप लगाए थे कि ये शिवम श्रीवास्तव वार्ड काउंसिलर जो हैं उन्होंने उनका टेंडर पेपर और डीडी छीन लिया, रंगदारी करते हुए धक्का मुक्की किया, मारपीट किया और टेंडर डालने नहीं दिया। उसी को लेकर के FIR दर्ज किया गया था। उसी में आज के न्यायालय के द्वारा शिवम श्रीवास्तव को बाइज्जत बरी किया गया। में टेंडर पेपर फाड़ने को लेकर और डीडी फाड़ने को लेकर मेरे ऊपर झूठा मुकदमा किया गया था। लगभग 3 साल ये मुकदमा न्यायालय में लंबित रहा और आज मुझे यहाँ से रिहाई मिली है। और भी मेरे पे जितने मुकदमे हैं लगभग मुकदमे में मुझे रिहाई मिल गई है। राजनीतिक करियर को ख़राब करने के लिए कुछ लोग षड्यंत्र करके बार बार मुझे गलत मुकदमे में फंसाते हैं, मगर बार बार मुझे न्यायालय के द्वारा इंसाफ मिलता है और न्यायालय पे मुझे बहुत विश्वास है। दिव्यांग टोटो चालक जितेंद्र मंडल को सोमवार पुलिस ने मकतपुर के मोती पिक्चर के सामने ड्राइवरी लाइसेंस नहीं दिखाने के कारण मारपीट किया। घायल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि पुलिस ने टोटो चालक को इतनी जोर से मारा कि उसकी उंगली टूट गई, हाथ भी फ्रैक्चर हो गया, साथ ही टोटो का शीशा भी टूट गया। बताया गया कि जितेंद्र मंडल एक पैर से दिव्यांग है। जितेंद्र किसी काम को लेकर टोटो चलाकर गिरिडीह आया हुआ था। इस बीच मकतपुर के मोती पिक्चर के पास पुलिस वालों ने रोककर लाइसेंस की मांग की। इस पर जितेंद्र ने कहा कि लाइसेंस बनाने को दिए हुए हैं, 2 दिन पहले ही टोटो खरीदे हैं। इस दौरान पुलिस ने एक नहीं सुनी और दिव्यांग चालक के साथ मारपीट कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। वहीं पुलिस ने टोटो का शीशा भी फोड़ दिया। क्या हुआ था? पुलिस वाला बोला कि टोटो हमको लाइसेंस दो, मतलब लाइसेंस नहीं बनाए सर, बना देंगे कुछ दिन के बाद, है ना, 2000 रुपये दो। मतलब नहीं सर, नहीं कमाए हैं अभी। हाँ मैं चलाता है टोटो को, मारने लगे थे। एक तो अपने विकलांग आदमी है सर, 2 बाल बच्चा है, परिवार कैसे पाले कोशिश करिए। कहाँ पे मारा? कहाँ पे घटना हुई? ये घटना हुआ यार मकतपुर के पास। मगधपुर के पास? जी। पहचानते हैं पुलिस वाले को? जी सर, पर उसको पहचान नहीं सर, सामने वाले को पहचान नहीं। भाजपा के जिला मंत्री रागिनी लहरी और छात्राओं ने आर के महिला कॉलेज में
पेवर ब्लॉक लगाने की मांग नगर निगम से की। इन्होंने नगर निगम के अधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि बारिश की वजह से कॉलेज परिसर में कीचड़ और गंदगी का अंबार लग गया है। इस बाबत रागिनी लहरी ने बताया कि गिरिडीह जिला में छात्राओं के लिए एकमात्र कॉलेज आरके महिला कॉलेज है, जिसमें हजारों छात्राएं पठन पाठन का कार्य करती हैं। कॉलेज प्रांगण उबड़ खाबड़ और मिट्टी के रहने के कारण छात्राओं और अध्यापकों को परेशानी होती है। खासकर बरसात के मौसम में ज्यादा परेशानी होती है। इसके निराकरण को लेकर कॉलेज प्रांगण में पेवर ब्लॉक लगवाने को लेकर छात्राओं की उपस्थिति में पूर्व में भी निगम परिसर पहुंचकर प्रभारी महापौर को एक आवेदन दिया गया था। हम सभी को सकारात्मक आश्वासन भी मिला था, लेकिन आज तक कॉलेज प्रांगण में पेवर ब्लॉक नहीं लगा। इधर कॉलेज की छात्रा संध्या कुमारी और स्वीटी कुमारी ने बताया कि 1 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अभी तक निगम की ओर से कोई पहल नहीं की गई है। बरसात के मौसम में कीचड़ हो जाने से कई छात्राएं फिसलकर गिर जाती हैं। कहा कि यदि जल्द से जल्द पेवर ब्लॉक लगाने का काम शुरू नहीं किया जाता है तो छात्राओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। नमस्कार, मैं रागिनी लहरी, भारतीय जनता पार्टी जिला मंत्री। पिछले वर्ष श्री रामकृष्ण महिला कॉलेज में महिला कॉलेज के परिसर के प्रांगण में पेवर ब्लॉक लगाने को लेकर एक आवेदन छात्राओं के साथ नगर निगम के मेयर उप मेयर प्रकाश सेठ जी को हम लोगों ने दिया था। मैं मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द पेवर ब्लॉक लगाया जाए और ये गिरिडीह का एकमात्र महिला कॉलेज है, इस बात को भी ध्यान में रखा जाए। और छात्र ही हमारे देश का भविष्य भी है, तो प्रांगण में जिस तरह से अभी फिसलन है, छात्राएं गिर रही है, वरिष्ठ शिक्षक गिर रहे हैं, उन्हें चोट लग रही है और हो सकता है इससे भी बड़ी दुर्घटना हो। तो मैं अपील करना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इस और संज्ञान लिया जाए और पेवर ब्लॉक लगाया जाए। नमस्कार, मैं संध्या मिश्रा CRK महिला महाविद्यालय की छात्रा हूँ। हमने 1 साल पहले नगर निगम में कॉलेज के परिसर में पेवर ब्लॉक लगाने को लेकर आवेदन दिया था। आज 1.5 साल होने को है, लेकिन अभी तक कॉलेज में पेवर ब्लॉक का काम शुरू तक नहीं हुआ है। तो मैं नगर निगम से विनती करती हूँ कि हमारे कॉलेज परिसर में पेवर ब्लॉक लगाने का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए, नहीं तो फिर हम लोग धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। मेरा नाम स्वीटी कुमारी और मैं श्री RK महिला कॉलेज की छात्रा हूँ। बारिश की वजह से काफ़ी कीचड़ जमा होने के कारण हमारे कॉलेज में फाइबर ब्लॉक नहीं है, जिसके कारण कई दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है। कई बार हमारा पैर फिसल के गिर जाते हैं हम लोग। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कॉलेज में जल्द से जल्द पेवर ब्लॉक लगाया जाए। धन्यवाद। गावा थाना क्षेत्र के पिहरा पार घाघरा निवासी ताहिर मियां ने गावा थाना को लिखित आवेदन देकर अपने पुत्र पर गुमटी में आग लगाने का आरोप लगाया है। बताया गया कि सोमवार की दोपहर मानपुर आजाद चौक में खैनी की एक गुमटी में आग लग गई, जिसमें गुमटी पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार पिहरा पार घाघरा निवासी ताहिर मियां ने आरोप लगाया है कि उनके पुत्र ने घरेलू विवाद के चलते गुमटी में आग लगाया है। फिलहाल गावा पुलिस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। बेंगाबाद भाकपा माले कार्यालय में सोमवार को अखिल भारतीय किसान महासभा की एक बैठक की गई, जिसका आयोजन आगामी 19 सितंबर को कोडरमा में होने वाली किसान महापंचायत में बेंगाबाद प्रखंड से भागीदारी को लेकर किया गया था। बैठक में संगठन विस्तार और किसानों के सवालों पर आंदोलन संगठित करने के लिए अखिल भारतीय किसान महासभा की प्रखंड स्तरीय तैयारी समिति भी गठित की गई, जिसका संयोजक फुदार सिंह तथा सह संयोजक महेश वर्मा को बनाया गया। बैठक में भाकपा वाले नेता सह किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि 19 और 20 सितंबर को अखिल भारतीय किसान महासभा की राष्ट्रीय परिषद की 2 दिवसीय बैठक
कोडरमा में होगी, जिसकी शुरुआत किसानों के सवालों पर आहूत 19 सितंबर के किसान महापंचायत से होगी। बेंगाबाद सहित इस जिले के सभी प्रखंडों से हजारों किसान इसमें भाग लेंगे। इस प्रखंड से भी किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में मुख्य रूप से फोदार सिंह, सुखदेव गोस्वामी, शिवनंदन यादव, रामलाल मंडल, महेश वर्मा, राजेंद्र मंडल, शंभू तूरी, रामलाल मुर्मू, शंकर यादव, अशोक सिंह, शंकर दयाल आदि मौजूद थे। आज अखिल भारतीय किसान महासभा की बेंगाबाद प्रखंड इकाई की एक बैठक हुई है, जिसमें आगामी 19 और 20 तारीख को कोडरमा में अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय परिषद की 2 दिवसीय बैठक की सफलता को लेकर के विचार विमर्श किया गया। और जैसा कि मालूम है कि 19 तारीख को इस राष्ट्रीय परिषद की बैठक की शुरुआत में पूरे जिले भर से हजारों हजार किसानों की एक वहाँ महापंचायत लगेगी। इस महापंचायत में कैसे भागीदारी हो, इस पर भी बात हुई है। और इस पूरी तैयारी को करने के लिए, इसकी पूरी तैयारी करने के लिए यहाँ पर एक किसान महासभा की प्रखंड स्तरीय तैयारी समिति का गठन किया गया है, जिसमें फोदार सिंह हमारे संयोजक और महेश वर्मा को सह संयोजक बनाया गया है। इसके अलावा सुखदेव गोस्वामी इस पूरी तैयारी के प्रभार में रहेंगे। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये कमेटी का आज का जो बैठक हुआ है किसान महासभा का, ये 19 तारीख के किसान महापंचायत में बेंगाबाद प्रखंड से अधिक किसानों की भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए इस प्रखंड में किसान महासभा का संगठन कैसे मजबूत हो, कैसे संगठन का विस्तार दिया जाए, इस पर भी ये कमेटी पूरे तौर पर लगेगी। बनवासी विकास आश्रम गिरिडीह की टीम सोमवार को बेंगाबाद के करणपुरा पंचायत सचिवालय में पंचायत स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में शामिल हुई। इस दौरान उपस्थित लोगों को बचपन बचाओ आंदोलन के तहत संचालित योजनाओं की जानकारी दी। बताया गया कि बाल विवाह, बाल मजदूरी, बाल यौन शोषण आदि पर यहाँ विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए बच्चों को संरक्षण प्रदान करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की गयी। वहीं अनाथ बच्चों के लिए स्पॉन्सरशिप योजना संबंधित जानकारी भी दी गई। पंचायत के मुखिया ने कहा कि सभी की एलसीपीसी को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उक्त समस्याओं का समाधान निकालना होगा और ग्राम स्तर पर बनी ग्राम बाल संरक्षण समिति की बैठकों से बच्चों के संरक्षण जैसे मुद्दों पर जागरूक करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ अपने स्वेच्छा से बाल विवाह जैसी कुप्रथा को दूर भगाने हेतु संकल्प लिया। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में हुए पैसे के गबन के खिलाफ क्रिकेट खिलाड़ियों ने सोमवार को हरसिंह में प्रेस वार्ता की। इस दौरान खिलाड़ियों ने बताया कि जीडीसीए के अकाउंट से पिछले 16 माह में 15,27,000 की अवैध निकासी किसी गौतम कुमार व्यक्ति के द्वारा की गई है। बताया गया कि जीडीसीए के प्रावधानों के मुताबिक पैसे की निकासी ट्रेजरर के अलावा कोई नहीं कर सकता और 20,000 से अधिक की निकासी के लिए बोर्ड मीटिंग करना अनिवार्य है, लेकिन इस तरह के किसी भी नियमों का पालन नहीं किया गया है। इस घोटाले के खिलाफ खिलाड़ियों ने जीडीसीए से जांच की मांग की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बातें कही। कहा गया कि तत्काल इस कमेटी को मांग करते हुए जांच हो। इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद शहनवाज, मोहम्मद राजा आलम, आकाश विश्वकर्मा, मोहम्मद इफ्तिखार आदि कई लोग मौजूद थे। कि जीडीसीए के द्वारा लगातार गिरिडीह क्रिकेट एसोसिएशन में घोटालेबाजी हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले 16 माह में करीब 15,27,000 रुपये की निकासी किसी गौतम कुमार नाम के युवक के द्वारा गिरिडीह जीडीसीए के अकाउंट से की गई। आखिर यह पैसा कहाँ गया और ये पैसा किस चीज़ में इस्तेमाल किया गया? जहाँ तक मैं देखता हूँ कि गिरिडीह क्रिकेट एसोसिएशन की लचर व्यवस्था, खिलाड़ियों की मूल रूप सुविधाएँ भी नहीं मिलती है ग्राउंड, लेकिन ये पैसा कहाँ गया? और गिरिडीह जीडीसीए के प्रावधानों के मुताबिक आप 20,000 से ज़्यादा निकासी करने के लिए आपको बोर्ड मीटिंग बैठानी पड़े, लेकिन इस तरह किसी भी तरह का प्रावधानों को पूरा नहीं किया गया और ये खुला तौर पर गिरिडीह जीडीसीए का भ्रष्टाचार आप तमाम लोगों के बीच सामने आया है। मैं जेसीए से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस पर आप तत्काल इस पर जाँच करवाएँ और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, ताकि दोबारा इस तरह का कोई घटना गिरिडीह क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ ना घटे, ताकि उनका जो कैरियर है वो अंधकार में चला जाए।
और मैं देख रहा हूँ कि अगर किसी तरह का कोई निकासी करता है तो उसमें सबसे पहले ट्रेजरर का साइन होना अनिवार्य है प्रावधानों के मुताबिक। लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ट्रेजरर का कहीं भी कोई साइन नहीं, ना ही उनका नाम है। ये संतोष तिवारी के साइन के हिसाब से ही यहाँ से पैसा का निकासी किया जा रहा है, जो कि GDCA के प्रावधानों के खिलाफ है। मैं JCA से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस पर तत्काल जांच करें और कमेटी को भंग करें, ताकि खिलाड़ियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार और GDCA क्रिकेट को गिरिडीह में बचाया जा सके। डुमरी उपचुनाव की तैयारी हुई पूरी। मतदान केंद्रों के लिए रवाना किए गए मतदान कर्मी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के साथ मंगलवार को डाला जाएगा वोट। SP दीपक कुमार शर्मा ने लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। उत्तर प्रदेश में हुए पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में गिरिडीह के वकीलों ने भी जताया विरोध। काला बिल्ला लगाकर कामकाज किया संपादित। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देश पर देश भर में चल रहा है विरोध प्रदर्शन। टेंडर पेपर और DD फाड़ने के मामले में शिवम आजाद हुए बरी। नायक दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश। शिवम आजाद ने बताया सत्य की जीत। दिव्यांग टोटो चालक को पुलिस ने पीटा। घायल टोटो चालक का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। टोटो को भी तोड़ देने का लगाया आरोप। और RK महिला कॉलेज में पेवर ब्लॉक लगाने को लेकर भाजपा नेत्री और छात्राओं ने की आवाज बुलंद। नगर निगम से किया आग्रह, कहा गंदगी और कीचड़ से परेशान है छात्राएं। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।